आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। सीनियर लीडर और बीडीए जनाब नज़ीर अहमद साहब का आज के माहौल के फितने, दंगे फसादात को लेकर फिक्र और उनका नुक्ता नज़र। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर में सीनियर लीडर जनाब नज़ीर अहमद साहब ने मीडिया के सामने बात करते हुए सभी मुल्क के सियासतदान और जिम्मेदारान से खिताब करते हुए इस मुल्क की खराब हालत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और तमाम मजहब के लोगों की फिक्र करते हुए अपने फिक्र और ख्यालात को जाहिर किया। बेशक बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इसके जिम्मेदार है, लेकिन हम और आप जो कौम और मुल्क के जिम्मेदार बन के बैठे हैं, जो सरबराह हैं, इन दंगाइयों और मुल्क के अमन के दुश्मनों के खिलाफ आज तक हमने क्या किया? आज के माहौल के खराब करने के जिम्मेदार जितने बीजेपी और कांग्रेस है, उतने ही हम भी हैं। अगर हम और आप सिर्फ तमाशाई बनकर इस बिगड़ते माहौल को देखते हुए खामोश रहेंगे तो हम गैर जिम्मेदार और नाअहल कहलाएंगे। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। ये फितना है इस मुल्क में, दस्तूर से मुल्क चल रहा नहीं है। दस्तूर को डिरेल करने वाले फितना हैं, इस फितने से बचना है नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ ना, फसादात नहीं करना है तो कांग्रेस को भी चलता नहीं, बीजेपी को भी चलता नहीं। इनको ये दोनों एक हुए तो उस दिन है ना, इन्होंने ख़त्म को गोल को, वो नहीं होना को गोल को फसादात कराती तो समझ में आ। नहीं तो तुम्हारे पास दूसरी लॉजिक है तो मुझे बोलो, मैं मानता हूँ। हाँ, जब तक इन्होंने रहती फसादात रोकने जाते भी नहीं, समझ में आ। मैं हेगड़े के भी करीब रहा हूँ, ये के सब बया के साथ है ना, मैं बीएसपी बनाया हूँ। हाँ, तो मैं है ना इंसाफ पार्टी ये मुल्क में है ना, तो मैं हमेशा है ना, इन्हों बोल रही पार्टियाँ में जाती फिर वापस आते हैं। मैं कभी रोज़ कांग्रेस के एक चाय भी पिया नहीं उनके साथ। कभी तुम्हें देखेंगे जी, तुम्हें इतने साल से मैं कांग्रेस वाले के साथ गई उसको देखेंगे। हाँ, समझ में आ। मैं कभी रोज़ कांग्रेस वाले के साथ नहीं, कभी बीजेपी के अंदर येडियुरप्पा के साथ था। येडियुरप्पा फिर वापस बीजेपी में जाता हूँ, गया तो जा बात हो मैं छोड़ डाला। हाँ, येडियुरप्पा के साथ क्यों गया को आप पूछेंगे। येडियुरप्पा जब है ना जिन बीजेपी को बनाया है, उन्हें बीजेपी को तोड़ आया तो तुम्हें क्या बोलती हैं, अब तुम्हारे दुश्मन को ख़त्म करने को से कौन थी आ रहा है तो तू भी मुझे परसों गालियाँ दिया था ना को भागती कि अरे आप फिर वैसा हमें सब दो जने मिलकर दुश्मन ख़त्म करने की कहती हैं, बोलो। हाँ, तो मैं उस लॉजिक पर गया। उस लॉजिक पर जाने की वजह से कांग्रेस यहाँ शुक्रगुजार ना, अगर है ना उस वक्त का वोटिंग पैटर्न में देख लिए, अगर येडियुरप्पा केजेपी नहीं बनाता तो बीजेपी छती तो उनके टोटल वोट्स काउंट कर लियो, कांग्रेस के वोट काउंट कर लियो, केजेपी और बीजेपी के वोट टोटल कर लियो, देखो कहते कांग्रेस इज आउट। समझ में आ। येडियुरप्पा की वजह से है ना, केजेपी रहने की वजह से कांग्रेस वाले फिर हुकूमत में आए। क्या कौन थी बोलता उनका लीडर, हाँ, नज़ीर अहमद के साथ जाकर मैं भी नहीं जाता था, कौन भी नहीं जाते तो आई वॉज स्टेट सेक्रेटरी। मैं कांग्रेस के खिलाफ करती हकीकत बोल रहा हूँ बाबा। मैं नीदर आई एम नॉट बायस्ड। मेरी कम्युनिटी को है ना, मैं ये सब क्या करती हैं, कम्युनिटी के खिलाफ काम कर को, कम्युनिटी के किच कम्युनल बन को तुम्हें उनके साथ सेक्युलर बनना चाहती हैं, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता। मैं कम्युनिटी मेरी भूखी है तो अरे भाई सबको खाना डालो ताकि मेरी कम्युनिटी भी खाए, वो बात करता हूँ मैं। तुम्हें है ना ज़्यादा से ज़्यादा सेक्युलर बन गए तो हमारे मुसलमानों को ऐसी तकलीफ है, मुसलमानों को ऐसी तकलीफ है, तो उन्हें सब है ना, तुम्हें मुसलमानों की बात करती हैं, हमें सब उनकी बात करती हैं। अरे भाई इस मुल्क में जितने भी भूखे नंगे हैं उनको सबको खाना खिलाओगे तो तुम्हारा भी आदमी खा लेता ना। हाँ, तुम्हें क्यों ये अपीस करना चाहते हैं कि भाई इनो खाए नहीं, उनो खाए नहीं, उनो खाए नहीं, कौन कौन भूखे हैं उनको सबको खाना दियो, बाको बोले तो सब खा लेते नहीं। आज मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ वो मुझे कुछ बहुधा यानी तो मुझे कोई टिकट देने के टाइम पर मुझे नहीं दिए तो मैं खामोश रह गया। मैं कभी किसी पार्टी के ताल्लुक से गया नहीं मैं, लेकिन आज कुछ बात कर रहा हूँ तो सिर्फ कौम मिल्लत के इंटरेस्ट में बात करना चाहता हूँ मैं। देखिए, आज कांग्रेस और बीजेपी के राज में है ना, ये लोग बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं बल्कि मुल्क और मुल्क की आवाम खतरे में है।
कहने के लिए मुल्क को विश्व गुरु बनाएंगे, बोल को बीजेपी वाले बोलते हैं। करने के लिए मुल्क में आग लगाएंगे, फसाद बर्पा करेंगे और इस मुल्क को और इस मुल्क की अवाम को बर्बाद करेंगे। कहने के लिए वो, करने के लिए ये। बाबरी मस्जिद में बुत रखने के ज़माने से पकड़कर भिवंडी, भागलपुर, मेरठ, मलियाना और आज तक जितने भी फसादात इस मुल्क में हुए हैं और मुल्क की अवाम बर्बाद हुई, वो सब है ना कि ज़िम्मेदार है ना कांग्रेस की गलत सियासत की, साजिश भरी सियासत इस मुल्क के दस्तूर को तोड़ने के लिए। ये मुल्क है ना इस मुल्क का दस्तूर दो पायों पे चलता है, एक है ना सेकुलरिज्म, एक है ना सोशलिज्म। सोशलिज्म में कुछ देने लेने की बात होती है, सेकुलरिज्म एक जुमला है, वो खाने की चीज़ भी नहीं है, पीने की चीज़ भी नहीं, थक कर सोने की भी चीज़ नहीं है, समझ में आया। कांग्रेस है ना क्योंकि सोशलिज्म कुछ देने देने की बात करते, इस मुल्क के दस्तूर को डाइल्यूट करने के लिए, साइड लाइन करने के लिए उस कांग्रेस ने सेकुलरिज्म को अपनाया, न कि सोशलिज्म को। इसकी वाहिद वजह है कि उस मुल्क में आज जो भी बर्बादी हो रही है, मुल्क वालों की बर्बादी जो भी हो रही है, ये मुल्क आग के नज़र हो रहा है, ये सब है ना कांग्रेस की इस गलत ख़तरनाक साजिश भरी सियासत की वजह से। लेकिन कांग्रेस हमेशा बीजेपी को इसका जिम्मेदार बताती है। अगर कांग्रेस की ये बात सही है कि बीजेपी जिम्मेदार है, तो आज तक कांग्रेस है ना इस मुल्क में फसाद होने से, इस मुल्क को जलने से, बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं आज तक का, वो इस मुल्क की अवाम को बताना उनकी ज़िम्मेदारी है नहीं? इस मुल्क में आज तक हज़ारों फसादात हुए, हज़ारों फसादात में जो भी मुल्क और मुल्क का माल सरमाया जला है, वो सब है ना ये मुल्क का सरमाया है। ये कोई गैर मुल्की अमेरिका का, इंग्लैंड का, नहीं तो जापान का नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क का सरमाया है। उतना हमारा मुल्क कमज़ोर हुआ है। अगर कांग्रेस, बीजेपी तो वो कर रही है, लेकिन कांग्रेस देखने के लिए बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस है ना इसको अगर रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब होती तो ये मुल्क जलता नहीं। इस मुल्क में जो का सरमाया जो आग के नज़र हुआ, अगर वो सब बच जाता तो ये मुल्क आज खरसदार नहीं बनता था। देखिए, एक्चुअली सियासत नाम है हिकमत, दूरंदेशी, खिदमत, हिकमत और दूरंदेशी का। सियासत नाम है खिदमत, हिकमत और दूरंदेशी का, ना कि झूठ, धोखाबाजी और लूटमार। लेकिन आज की सियासत क्या है? ये इस वजह से है कि आज की सियासत झूठ, धोखाबाजी और लूटमार पर अगर उस पर ठहरी हुई है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका एक ही वाहिद वजह है कि हर पार्टी है ना कहती है कि भाई हम पब्लिक सर्विस के वास्ते हैं गोल को। कोई पार्टी ये नहीं बोल सकती कि हम पब्लिक सर्विस के वास्ते नहीं गोल, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हकीकत में ये सब है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के तरह का काम कर रहे हैं। तमाम पार्टियां प्राइवेट, खासकर कांग्रेस और बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप भी उन्हीं के पास है।
और जो इन पार्टियों में काम करने के लिए जो लोगों को उन्होंने सेलेक्ट करती, वो सिलेक्शन भी इन्हीं के पास है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा अपने पास ही चना ये रखता है, और उन्होंने किससे सेलेक्ट करती, जो सबसे बड़ा उनका गुलाम रहता है, सबसे बड़ा उनके वास्ते वफादार बनता है। टांग उठाओगे तो टांग उठाना, दुम हिलाओगे तो दुम हिलाना। जैसा सर्कस के पास है ना, शेर भी अगर रिंग मास्टर के पास फंस गया तो उन्हें सर्कस का रिंग मास्टर जो बोलता है, अगर कितना बड़ा भी लीडर हो दे, टांग उठाओगे तो टांग उठाना, नहीं तो दुम हिलाओगे तो दुम हिलाना, नहीं तो पड़ती मारा। समझ में इस तरह से हो गया है। लेकिन जब तक ये निज़ाम चलेगा कि पार्टियां भी उन्हीं के कब्ज़े में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के कब्ज़े में, और वो कैंडिडेट्स को जो सिलेक्शन है ना वो भी उनके हाथ में ही रह गया, तो फिर उन्होंने किसकी खिदमत करती हो? उन्होंने मास्टर जो बोलता उसकी खिदमत करती हैं, क्योंकि उनसे अच्छी तरह मालूम है आज है ना, मैं क्या भी मास्टर के मंशा के ख़िलाफ़ है ना, लोगों की भलाई में, लोगों के फ़ायदे में कुछ बात किया तो मुझे नेक्स्ट टाइम है ना मास्टर है ना टिकट दे देता, जा बा तेरा काम यहाँ नहीं है, जा को भगा देता है। लेकिन ये पार्टियों में है ना, ये कैंडिडेट भी इन्हीं का, सिलेक्शन भी इन्हीं के हाथ में होने की वजह से है ना, आज मुल्क में है ना कौम की, मिल्लत की, इंसानियत की कोई खिदमत नहीं हो रही है। खिदमत अगर हो रही है तो इन्हीं पार्टियों के मास्टर्स की खिदमत हो रही है। और ये मास्टर्स है ना, इन लोगों को छूट दिए हैं, जब तक तुम हमारी खिदमत करते रहोगे, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर काम करोगे, उस वक्त तक तुम लूटो, तुम्हारी कौम कुछ लूटो, मुल्क को लूटो, मुल्क की आवाम को लूटो, तुम क्या कर लेते हो, लेकिन कौम की मिल्लत की बात नहीं करना, इंसानों की हुकूक की बात नहीं करना। अगर हुकूक की बात करे तो तुम लीडर बन जाओगे वो कौम का, नहीं तो उससे ज़्यादा बड़ा बनना चाहता है तो पूरे आवाम का लीडर बन जाता है। तो वो नहीं चाहते कि हम लोग है ना मुल्क के लीडर बने, कौम के लीडर बने, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस इनकी खिदमत करें, इनकी लीडरशिप चमके। जब है ना ये रवैया इन लोगों का रहता है, अगर ये बात इनके दिलों में होती है कि भाई वो सिर्फ हमारी खिदमत करना, हमारा काम करना, उस वक्त तक इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, अवाम की तरक्की नहीं हो सकती। अगर अवाम की, मुल्क की तरक्की होना तो इस मुल्क में है ना निज़ाम है ना कि पार्टियां उनके हाथ में है, ठीक है तुम अपनी पार्टी रख लो भाई, लेकिन है ना जितने भी इदारे हैं, चाहे मुसलमानों के इदारे हो, चाहे दलितों के इदारे हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के इदारे हों, उनके जितने भी इदारे हैं वो इदारों को है ना उनके पसंद का लीडर है ना इन पार्टियों को देना कि भाई ये देखो भाई ये हमारा इसके ऊपर भरोसा ही नहीं, हमारी कौम का काम करता है, हमारे आगे दूसरे कौम का भी काम करता है, इन्हें सेक्युलर आदमी है, इसे टिकट दियो गोल को, हमें तुम्हें इसे टिकट दिया तो हमें जिता को लाती गोल को है ना, उनका भरोसा तो है। उनको अगर टिकट दिए तो उन्हें कल को मालूम रहता है टिकट दिलाने वाले इन्हों, मैं है ना खाली मास्टर की बात सुन ले को, मास्टर का काम करे तो मैं रह सकता नहीं, इन्हों टिकट दिलाने मैं इनका खिदमत भी करना अगर को, उस वक्त है ना कौम का, मिल्लत का, इंसानियत की खिदमत हो सकती है। उससे हट कर है ना ये स्टीरियोटाइप है ना, तुम्हें पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक भी तुम्हें चाहिए, तो वो एम्प्लॉइज़ को चुनना भी तुम्हारा हक है। अब वो एम्प्लॉई है ना जो भी इन मास्टर को खुश कर लिया तो बस तू जा, कमा, खा, कितना लूटता सो लूट, लेकिन है ना हमारा काम कर गोल को। जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा मुल्क का, कौम का, मिल्लत का, इंसानियत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस वजह से इस निज़ाम को बदलना बहुत ज़रूरी है, बदलना है ज़रूरी। बहुत से हमारे बुज़ुर्ग हज़रात जो मेरे बात से मुत्तफ़िक़ हैं, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे मिला हूँ, सब हर फ़िरक़े के जो लीडर्स हैं सबसे मिला हूँ, उलमा से मिला हूँ, हर तबके के उलमा से मिला हूँ। उन सब की ये है भाई आप बोल रहे से सही है, लेकिन है ना अब वक्त है ना बहुत क़रीब है, नहीं हो सकता उनको। एक्सीडेंट के लिए कोई वक्त है क्या?
जब एक्सीडेंट हो रहा है को मालूम होता तो तुम्हें बचने की कोशिश करते नहीं है। जब साजिश हो रही है तो तुमने बचने को नहीं, तो आप साजिश का शिकार बनना चाहते हैं क्या? साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं क्या? हाँ, मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि आप इस साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं क्या? इस साजिश से बाहर निकलना चाहते हैं और कौम को, मिल्लत को निकालना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस कौम को एक्सीडेंट से बचाना, इस साजिश से बाहर निकालना आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं न सिर्फ हमारे उलमाओं को बोलता हूँ, दूसरे तबके के जितने भी है ना, दलितों के ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बैकवर्ड क्लास के ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लिंगायत के ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वकलीगा के ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के स्वामी जियों से भी, उनके ऑर्गेनाइजेशन के हेड से भी मैं गुजारिश करता हूँ, जब तक है ना आप ये नहीं करते उस वक्त तक है ना ये मुल्क में अमन चैन बाकी नहीं रह सकता, ये मुल्क तरक्की नहीं हो सकता, ये मुल्क में जलने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा पैगाम है।